हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लुएंट स्फीयर इंग्लिश। दिस इज़ अखिलेश राज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और एग्जांपल, यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा। तो आप ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड, यानी कहाँ पे इसका हम यूज करने वाले हैं। हैप्चुअल एक्शंस, यानी हैप्चुअल एक्शंस अगर कोई होंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी डे, हैप्चुअल एक्शंस का मतलब ये होता है जैसे कि हमारी हैबिट में कोई चीज़ें होती हैं तो उसी को हैप्चुअल एक्शंस कह देंगे हम। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स में हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है, तो ये हो जाएगा। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो ट्रूथ्स होते हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब में निकलता है तो हमेशा वो पूरब में ही निकलेगा, ये नहीं कि पश्चिम में निकल जाए। शेड्यूल्ड इवेंट्स हो जाएंगी आपकी, जैसे कि ट्रेन लीव्स एट 6 PM। फिर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, पहला तो स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा कि अफर्मेटिव, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव में आप ये देखिए कि अफर्मेटिव में हम इसको बनाते कैसे हैं। सेंटेंस जो हम बनाएंगे तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सेंटेंस के लिए डिफाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म लिखेंगे। बेस फॉर्म का मतलब जो होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ये बेस फॉर्म आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद यस या फिर ईएस फॉर ही, शी या इट, यानी यस या ईएस हम कहाँ पे लगाते हैं, यस ईएस हम इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब में ही लगाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप देखिए, एग्ज़ाम्पल इसके एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे प्ले में जो हमने यस या यस नहीं लगाया, यस या यस हम ये बता देते हैं आपको, यस ये हम कहाँ लगाते हैं, जब कोई सिंगुलर नाउन होता है, जैसे कि ही, शी या फिर किसी का नाम हो जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं। अगर कोई प्लूरल नंबर होता है जैसे कि आई हो गया, वी, यू, दे, या फिर जैसे कि फार्मर्स, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम नहीं लगाते हैं यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसीलिए हमने जो है इसमें प्ले में यस नहीं लगाया, क्योंकि ये आई है। और शी सिंगुलर नंबर हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम यस या यस लगाते हैं वर्ब में, और बाकी में नहीं लगाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल खेलती है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, तो ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने वर्क में यस लगा दिया। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के। फिर उसके बाद आप देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव। तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा आपका। नेगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर प्लस नॉट लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो एग्जाम्पल आप देखिए इसके, एग्जाम्पल आई डू नॉट लाइक टी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं चाय नहीं पसंद करता हूँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। आप देखिए सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद जो है डू नॉट लिख दिया, उसके बाद बेस फॉर्म जैसे लाइक, और फिर टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका लास्ट में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डज नॉट वॉच टीवी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इसमें लगा लिया ही, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने लगा दिया ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें,
सब्जेक्ट के बाद लगाना है डज नॉट, तो हमने डज नॉट लगा दिया इसमें। और फिर वाज टी बी यानी बेस फॉर्म लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो डज नॉट हम कहाँ लगाएंगे और हम डू नॉट कहाँ पे लगाएंगे, तो वही रूल रहेगा इसका। डज नॉट हम लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ठीक है, जैसे ही, शी या फिर किसी का नाम, तो वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट कहाँ पे लगाएंगे, डू नॉट बाकी में हम डू नॉट लगा दें, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर कोई जैसे प्लूरल नंबर हो, जैसे बॉयज़ हो गया, फार्मर्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम लगा देंगे डू नॉट। नेक्स्ट रहेगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव अब देखिए, इंट्रोगेटिव के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका ये बनेगा कि डज या फिर डू लगाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, डू या डज। और डू डज तो आपको बता चुके हैं कि कैसे डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा। डू लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे कि ही, शी या फिर किसी का नाम। और डू हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होंगे। तो एग्ज़ाम्पल इसका देखिए आप, एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट। तो यू आपने देखा, तो यू के साथ हम डू लगा देते हैं। शी है तो शी के साथ हम डज लगा देते हैं। तो डज शी स्टडी एवरी डे, और डू यू प्ले क्रिकेट, कि आप क्रिकेट खेलते हैं, और डज शी स्टडी एवरी डे यानी क्या वह रोज़ स्टडी करती है। और लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये कुछ रूल्स इसमें देखिए जो लिखा हुआ है। अगला रूल देखिए, स्पेलिंग रूल्स फॉर वर्ब। यस या यस यानी यस यस के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मोस्ट वर्ब्स ऐड यस प्ले, तो हम प्लेस कर देंगे, यानी अधिकतर वर्ब में हम क्या करते हैं, यस ऐड कर देते हैं। जैसे कि प्ले है तो उसको हमने प्लेस कर दिया। फिर वर्ब एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, एक्स और ओ ऐड ई एस, तो जिसमें लास्ट में सी एच, एस एच, एस, एक्स या फिर वो होगा, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, गो लिखा हुआ है तो उसको हमने गोज़ कर दिया, ठीक है। लास्ट में वो दिखा तो आपने ऐड कर दिया इसमें ई एस। जैसे वॉच है तो लास्ट में सी एच दिखा तो आपने ऐड कर दिया इसमें ई एस, ओके। फिर वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कोई वर्ब आपकी है जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई में एंड हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट रहेगा और उसके बाद वाई रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। उसमें आप आई ई एस ऐड कर देंगे। तो ये रूल आप याद रखें। जैसे कि स्टडी है तो इसको हम क्या कर देंगे, स्टडीज़। स्टडी है तो उसको हम स्टडीज़ कर देंगे। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके और रूल्स हो जाएंगे, ओके। तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।